हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। आई एम अन यादव, वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफिसर्स अड्डा। सो आप लोगों को पता है भाई, सीएपीएफ का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को भाई बधाई हो जिन जिन का सीएपीएफ इस बार क्लियर हो चुका है। सो फर्दर आप अपना फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है। सो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर भाई जिनका इस बार भी क्लियर नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज यार जो हमारे साथ हुई है वो ये कि इन्होंने जो हमारे लास्ट ईयर के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, आप अभी नोटिस करोगे इसमें से कम अभी भी नहीं तो 80 से 100 बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले 2025 के रिजल्ट में पास आउट हो चुके हैं। और रिजल्ट इस बार 1614 स्टूडेंट्स का लगा है, 370 के लगभग वैकेंसी है, तो आप देख सकते हो भाई। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अगर नहीं हुआ है, ठीक है, आपने अपना 110% दिया है। पहले आपको मैं भाई अपनी रियलिटी बताता हूँ। मेरे सीएपीएफ के बैच में 58 स्टूडेंट्स थे, पेपर वन पेपर टू कंप्लीट। ठीक है। प्रेजेंटली उसमें से भाई सिर्फ और सिर्फ 27 पास आउट हुए हैं। एज पर माई एक्सपेक्टेशन 40 स्टूडेंट्स थे। ठीक है। बहुत ही इस चीज को लेके मतलब डिसअपॉइंटेड हूं मैं कि 115 वाला बच्चा भी हमारा अटक रहा है, 120 वाला बच्चा भी हमारा अटक रहा है। आई डोंट नो इंटरनल चीजें क्या है क्या नहीं है, बट इससे सिर्फ एक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आपका पेपर टू है उसमें भाई स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। अच्छे लेवल पे उसमें चेकिंग हुई है फॉर श्योर। ठीक है। आपने भाई मेहनत की है। ठीक है। उसमें कोई दो राय वाली बातें है ही नहीं। मेन थिंग इज डेट कि अब आप कर क्या सकते हो। आपको हर जगह मिल रहा होगा भाई कि आईबी का एग्जाम दे लो। ठीक है। ईपीएफओ को टारगेट कर लो। ठीक है। सीपीओ आ रहा है उसको टारगेट कर लो। एट दी एंड स्टार जॉब्स हैं। ठीक है। सितारे तो आपके कंधों पे लग ही जाने हैं, बट मेन थिंग इज डेट जो आपका इन एक्चुअल टारगेट था, ठीक है, सीएपीएफ, वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो जस्ट अगर आपके पास अटेम्प्ट अभी बाकी हैं, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मिस्टेक्स उन पे काम करो। हर एक मिस्टेक को अपनी एक A4 साइज की शीट लो। ठीक है। उस पे अपनी मिस्टेक नोट डाउन करो कि इस अटेम्प्ट में मैंने पेपर वन में क्या मिस्टेक की, पेपर टू में मेरी क्या मिस्टेक्स रही। अगर आपको समझ नहीं आता है कि मैंने मिस्टेक्स क्या की हैं, तो नो इश्यूज एट ऑल। आप ऑफिसर्स अड्डा का जो डिस्कशन है इसमें आप अपनी भाई क्वेरी लिख सकते हो। हमारी कंप्लीट टीम, हमारी कंप्लीट रिटर्न की टीम आपको फोर श्योर गाइड करेगी कि अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आपका 2027 है उसको टारगेट करना चाहिए। ठीक है। मेन थिंग इज डेट पेपर टू में हर बच्चा ये सोच के चलता है कि 90 टू 100 में इजीली टारगेट कर लूंगा, बट मेन थिंग इज डेट कंटेंट एनरिचमेंट वो कोई भी नहीं करता है। अब आपको पता है मैं डेली पीआईबी कटआउट डालता हूँ। खुद से ऑनेस्ट होके बताना कि कितने लोग उसको ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ 60% फॉलो करते हैं। 100% आप छोड़ दो। मेरे को पता है आप में से 80% लोग उस पीडीएफ को ओपन तक नहीं करके देखते। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग जो कर रहा है उसको मैं टारगेट करके नहीं बोल रहा, बट जो मेजोरिटी जनता है वो पीडीएफ को खोल के भी नहीं देखती। एंड पेपर टू जो आपका डिस्क्रिप्टिव है वो आप तभी लिख सकोगे जब आपके पास कंटेंट होगा। ठीक है। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, काफी बार ऐसा हुआ होगा आपको कहीं स्टेज पे बोलने का मौका दिया गया होगा। ठीक है। आप स्टेज से उतरते हो, आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये लगा है कि मेरे पास और भी चीजें थी, मैं बोल सकता था बट मैं नहीं बोल पाया। ठीक है। वो उसकी रियलिटी समझो, उसकी रियलिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी है, अगर आपके पास कंटेंट है, ठीक है, आपके पास उस चीज के बारे में नॉलेज है, तो आप कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है, कैसा भी माहौल हो, आप उसके ऊपर फोर श्योर लिख सकते हो, फोर श्योर कहीं भी बोल सकते हो। अगर आपके पास उसका कंटेंट ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको एग्जाम में लिख नहीं सकते।
इस बार मैंने जो बैच के स्टूडेंट्स थे उसमें यही चीज नोटिस की है। जो मैं उनको डाटा देता था, ठीक है, उनको फॉलो ना करते हुए उन्होंने अदर सोर्सेज फॉलो किए, ठीक है। और एट प्रेजेंट उनको चीजें रियलाइज हो रही है कि हमारे फेलियर का कहीं ना कहीं ये भी कारण बना है। जो सेम चीजें आज हम ऑफिसर्स अड्डा पे कर रहे हैं, सेम चीजें अपने बैचेज में करते थे, ठीक है। बट उसमें एक चीज इंक्लूड हो जाती है, वो है आपकी मेंटरशिप, ठीक है। आपको हर एक चीज, ठीक है, आपका हाथ पकड़ के सिखाई जाएगी उसमें, कि अगर आपको टैकल करना है, ठीक है, तो ऐसे को टैकल कैसे करना है, आर्ग्यूमेंट्स को टैकल कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। मेन थिंग इज डेट रिटर्न क्लियर नहीं हुआ कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करो कि इस बार मैंने कहाँ कमी छोड़ी। क्या मेरी प्रैक्टिस में कमी थी, क्या मेरी राइटिंग में कमी थी, क्या जो मैंने सोर्सेज का डाटा था वो मैंने ऑथेंटिक वे से नहीं उठाया, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। इसके अलावा आपको लगता क्या है कि जो आपका पेपर 2 है उसमें आप 23 की जगह 24 कर दोगे तो क्या जो आपका यूपीएससी का चेकर है वो उसको करेक्ट कर देगा? भाई वो अपनी फील्ड के प्रो बंदे होते हैं जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, उनको हर एक चीज की इन डेप्थ नॉलेज है। तो ये मत सोच के चलो बिकॉज इस बार मेरे बैच के स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम थी, ये इश्यू था कि डाटा रहता कुछ है, उसको चेंज कुछ कर देते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है तो यूज मत करो, कोई इश्यू नहीं है। बट मेन थिंग इज डेट अगर यूज कर रहे हो तो 110% करेक्ट होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी लिख दिया कि दैनिक भास्कर उठा लिया उसमें ये आया हुआ था उसकी चीजें लिख दी। समझ रहे हो बात? सबसे ऑथेंटिक सोर्स आपका पीआईबी है, आपके न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, मैगजीन्स एक इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होती है, उनको आप यूज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, बहुत सी चीजें हैं भाई पेपर 2 के लिए, ठीक है। रेस्ट टॉकिंग अबाउट पेपर 1, इस बार आपने सीएससी का जो हुआ है, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता है, उसके ऊपर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। उसको जस्ट आपसे, आपको यहाँ से क्या सीखना चाहिए कि आपको थोड़ा सा लेवल अप करके अपनी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी जीके जीएस में, ठीक है। प्रिपेयर तो कर लिया, उसके अलावा उस लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी। यूपीएससी कितना ही गेम चेंज कर ले, बट आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ 40 to 50% चीजें उसके पीवाईक्यू से मिलेगी ही मिलेगी। और प्रेजेंटली क्या करते हैं, जो सबके मॉड्यूल्स होते हैं ना, जो सब टेस्ट सीरीज निकालते हैं सब उसको फॉलो करते हैं, इनको कोई फॉलो नहीं करता है प्रेजेंट में। ये रियलिटी है। कुछ 10 से 15% लोग होंगे जो पीवाईक्यूज पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं, मॉड्यूल को देखते तक नहीं है, और फॉर श्योर वो एक एज क्रिएट कर लेते हैं बाकी भीड़ से, ठीक है। और इस बार ये भी तो देखो भाई, सीएससी में चेंजेस हुए, ठीक है, एग्जाम में आपको पता है क्या क्या हुआ। तो ये इनका बैकअप क्या था एट द एंड? सीएपीएफ ही तो था। समझ रहे हो बात? और सीएससी वाले जिनने एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर किया वो तो सीएपीएफ इजिली टैकल कर ही लेते हैं। समझ रहे हो? अगर आपका अटेम्प्ट ये वाला लास्ट था, या एज हो चुकी है, या एक्स वाई जेड जो भी चीजें हैं, तो इसके अलावा एग्जाम्स में आपको बता दे रहा हूँ, आप उनको टैकल कर सकते हो। आपका एक है ईपीएफओ, ठीक है, आपका आईबी का भी एग्जाम है, इसके अलावा आपका सीपीओ भी होना है एसएससी में, आपका सीजीएल भी होना है। आप इन एग्जाम्स को भाई टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने मेहनत की, आपका सीपीएफ नहीं हुआ तो जस्ट आपकी मतलब लाइफ खत्म हो गई, आप यूपीएससी के लायक नहीं हो, या सीएपीएफ आपसे कभी निकलने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। हमारी ऑफिसर्स अड्डा की टीम आज भी और एंड तक आपके साथ खड़ी है, चाहे आप फेल हो या पास हो, ठीक है। ये नहीं है कि भाई जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हमने सिर्फ उनसे फीस ले ली, हमारा मतलब खत्म। भाई मेन टारगेट है जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम तक आपको पहुंचाना है। ये है ऑफिसर्स अड्डा का मोटो, ठीक है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ, भाई ऑफिसर्स अड्डा के डिस्कशन में हर एक मेंबर है, ठीक है,
हर एक मेंबर है ऑफिसर्स अड्डा के डिस्कशन में, चाहे रिटर्न का हो चाहे एसएसबी का हो। और रिटर्न फैकल्टी अपने आप में भाई ऑफिसर्स अड्डा की टॉप नॉच है। समझ रहे हो बात? एकदम टॉप नॉच है भाई। सीएससी मेंस तक के मेंटर हैं आपके रिटर्न में। एंड मेरे बारे में तो आप सब जानते ही हो। फर्दर आपको कोई इश्यू रहता है तो आप मेरे पास पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। ये मेरी आईडी है। ठीक है भाई, आप किसी भी टाइम आईडी पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। बट मेन थिंग इज डेट अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, अपने आप को कोसो मत कि मेरा तो नहीं हुआ। ठीक है भाई, फॉर श्योर होगा। नहीं हुआ इस बार करेंगे, डबल मेहनत करेंगे। और उसी के लिए, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं चीजें भाई दिख जाती हैं। ठीक है, जो यूपीएससी अदर एग्जाम में अपनी चीजें कहीं ना कहीं, भाई वो बात है ना, समझदार को इशारा ही काफी है। तो उसी को देखते हुए हमने आपका पेपर 1 के लिए भाई जीएस फाउंडेशन लॉन्च कर दिया है। अगर आपको लगता है कि पेपर 1 में आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, ठीक है, आप विजय पथ में फॉर श्योर आप एनरोल कर सकते हो। आपको हर एक चीज उसमें करवाई जाएगी। मेन थिंग इज डेट आपकी एनसीईआरटीज, आपको एनसीईआरटी डिकोड करवाई जाएगी भाई उसमें। ये नहीं है कि ब्लैंक बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा। ब्लैंक बोर्ड इज फाइन, मेन थिंग इज डेट योर एनसीईआरटी। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है ना, तो भाई एनसीईआरटी में अगर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल सर्विस आ रहा है तो उस वर्ड का मतलब समझाया जाएगा कि यहाँ पे ये वर्ड आया है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं जिनको कोई देखता तक नहीं है, ठीक है, हर एक एग्जाम के भाई पीवाईक्यूज उसमें आपको दिखेंगे, अलग से मेंशन किया हुआ है कि भाई ये स्टेटमेंट से 2011 में इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनडीए में ये चीज नई इंट्रोड्यूस हुई आपकी पीवाईक्यूज में, तो ये आप अपना नोट कर लो, इसमें वैल्यू एडिशन कर लो। ठीक है, रेस्ट टॉकिंग अबाउट पेपर 2। अभी जो आपको मैं सोर्सेज प्रोवाइड करता हूं, फर्स्टली आपका पीआईबी हो गया, इसके अलावा न्यूज़पेपर कटिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आपको मंथली एक अलग से या तो मैगजीन्स, ठीक है, या फिर वीकली बेसिस पे आपको कटआउट्स में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वो किससे अलाइन करेंगे? वो अलाइन करेंगे आपके न्यूज़पेपर से। ठीक है, जो आपके प्रीवियसली सॉरी प्रेजेंटली जो टॉपिक आपके चर्चा में रहते हैं। ठीक है, मीन्स हर एक चीज आपको ऑफिसर्स अड्डा पे मिलेगी। मेन थिंग इज दैट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, एक एग्जाम ही है। आई नो इस स्टेज पे भाई कहना बहुत आसान है, बट खुद को समझाना उतना ही मुश्किल। ठीक है, जो चीजें आज आप फेस कर रहे हो 2022 से 2024 तक अच्छे से हमने फेस किए, खूब नेक्स्ट लेवल पे जाके। ये लगा लो ये वर्दी है और ये हम हैं। हम यहाँ से भाई वर्दी से दूर हुए हैं। समझ रहे हो चीजें? बट स्टिल इट्स फाइन। भगवान पे भरोसा रखो, खुद की मेहनत पे भरोसा रखो। सिंपल सी चीज भाई ये है। आज नहीं तो कल भाई जो आपकी मेहनत है, ठीक है, उसका रिजल्ट मिलेगा, 101% मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, हम नहीं लग पाए इसमें कोई इशू नहीं है। आज अपने लेवल पे भाई खूब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम नहीं बन पाए, हमारे जैसे भाई हजारों खड़े कर देंगे ना। समझ रहे हो चीजें? ये नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ मेरा टारगेट था, अब मैं क्या करूं। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हूं, एक एग्जाम को कभी भी भाई फुल्ली टारगेट मत करके चलो। ठीक है, एक एग्जाम पे अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करो। सिर्फ एक एग्जाम के पीछे अपनी चीजें खत्म मत करो। ठीक है, पढ़ना इज ओके, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। बट ये नहीं है कि भाई उसमें आप अपने आप को खो दे रहे हो, अपने आप की चीजें आपको याद ही नहीं है कि यार मैं क्या था और इस जर्नी में क्या हो गया। बहुत से एस्पिरेंट से मिला हूँ जो मतलब लिटरली भाई कंप्लीटली आप ये लगाओ, सो छोड़ो आप, 1000% उसमें चेंजेस आए भाई। मतलब कंप्लीटली वो क्वारंटाइन होके अपनी प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी भाई 1 से 2 नंबर से इस बार वो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ठीक है, और वो फिर मेरे ऊपर है ना कि भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बैचेज में थे,
ठीक है, मेरे पास एक ट्रस्ट करके आए थे, तो मैं तो भाई एट द एंड स्टूडेंट्स को कभी भी दोषी नहीं ठहराता कि भाई तुमने मेहनत नहीं की, बिकॉज मेरे को पता है जो स्टूडेंट्स थे डिजर्विंग थे, इस बार उनका नहीं हुआ। ठीक है, पेपर 2 में भी भाई अकॉर्डिंग जो हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी 80 टू 90 मार्क्स आते थे उनके। ठीक है, 95 मार्क्स तक पहुंच जाते थे इजीली। ठीक है, एंड चेकिंग हम बहुत स्ट्रिक्ट करते थे, बट स्टिल यार एट द एंड वो यूपीएससी है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, सो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। फर्दर आपको कोई भी किसी भी तरह का इश्यू रहता है, आप किसी भी चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो डीमोटिवेट मत हो भाई। ठीक है, कंप्लीट टीम आपके साथ है। ठीक है, आपको गाइड करने के लिए कंप्लीट टीम आपके पास है, ऑफिसर्स अड्डा की टीम। जस्ट एक ही चीज बार बार कह रहा हूँ कि भाई एक एग्जाम के पीछे खुद को स्पॉइल मत करो, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। ठीक है, आई नो कहना आसान है, बट उस चीज को एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल। अब आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतना है, या तो आप क्या कर सकते हो कि मेरा 2026 का सीएपीएफ नहीं हुआ, इसको सोच के 2027 का अटेम्प्ट वेस्ट कर दो। दूसरा आपके पास क्या है, 2026 की मिस्टेक्स से सीख के 2027 में आपको ब्लास्ट करना है। चीजें क्लियर हैं? आपको कहीं भी कोई भी इश्यू हो, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, एनवायरनमेंट, बायोटेक, कोई भी हो, ठीक है, पेपर 2 का कोई भी थीम हो, ठीक है, बेसिकली सब 18 थीम के ऊपर बात करते हैं, तो इन 18 थीम्स के में से कोई भी आपका डाउट हो, आप क्लियरली पूछो कि भाई मेरे से तो फिलोसॉफिकल एसेज टारगेट ही नहीं हो रहे, मैं क्या करूं। तो आपको उसके लिए हम गाइड करेंगे। ठीक है, कि भाई इनको टारगेट ऐसे करो, ये सोर्सेज फॉलो करो। सोर्सेज नहीं बताएंगे तो एट द एंड भाई यूट्यूब सेशन कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। मेन थिंग इज योर सिलेक्शन, दैट्स इट। सो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखते हैं भाई, इट्स आ हैंडफुल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। ठीक है, डिमोटिवेट मत होना, खुद को कोसना मत, नहीं हुआ कोई इशू नहीं है, एक एग्जाम ही है बस, आपकी कंप्लीट लाइफ की डिसाइड नहीं कर सकता, डेट्स इट। जिनके अटेम्प्ट अभी बचे हुए हैं, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, जस्ट इतना बोलूंगा कि भाई अपनी मिस्टेक से सीखो, मेक श्योर करो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये सारी चीजें ना करो। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो, जय हिंद।